हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये दोनों फिटनेस ट्रैकर को कंपेयर करेंगे। ये है Xiaomi का Mi Band 2 और ये है Lenovo का Lenovo HW01। और ये दोनों की फंक्शनैलिटी बिल्कुल सिमिलर है और फंक्शनैलिटी के साथ साथ इन दोनों की प्राइसेस भी एकदम सिमिलर हैं। ये दोनों इंडिया में 1999 में मिल रही है, यानी कि 2000 रुपये में। और Mi Band 2 को आप खरीद सकते हैं mi.com/in से, और Lenovo का ये फिटनेस ट्रैकर आप खरीद सकते हैं flipkart.com से। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को इन दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताऊंगा, ताकि आप इन दोनों के ऊपर में देख सकें कि कौन सा आपके लिए सूटेबल है। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू किया जाए। तो आइए सबसे पहले हम इन दोनों की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही रबर के बने हैं, इन दोनों की जो स्ट्रैप्स हैं। पर जो Lenovo का स्ट्रैप है, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट है एज़ कम्पेयर टू Mi Band 2, जिसका थोड़ा सा हार्ड मटेरियल यूज़ किया गया है। तो इसी कारण क्या है कि जो Lenovo का HW01 है कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल है पहनने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और लुक्स की भी बात की जाए तो ये जो Lenovo का HW01 है ये बहुत ही स्टाइलिश है और हाथ में पहनने में भी बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है। तो आइए अब हम इन दोनों की डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। और डिस्प्ले में मुझे लगता है कि Mi Band 2 का डिस्प्ले Lenovo के HW01 के कंपेयर अच्छा है। एक कारण क्या है कि सबसे पहले इसका जो फॉन्ट कलर है ये थोड़ा लाइट ग्रे कलर का है, जो थोड़ा फीका लुक देता है इसके कंपेयर में जो थोड़ा एक ब्राइटर फॉन्ट है। तो ऑब्वियसली ये एक अट्रैक्टिव लुक देता है इसके कंपेयर में। और दूसरा चीज़ क्या है कि आपको इसमें एक वर्टिकल व्यू मिलता है। तो जैसे आप बैंड ऐसे पहनोगे तो उसमें क्या है कि ये जो वर्टिकल व्यू है उसके कारण आप आसानी से रीड कर पाओगे डेटा। पर इसमें क्या, इसमें थोड़ा हॉरिजॉन्टल व्यू है, तो ऑब्वियसली वर्टिकल व्यू के कंपेयर में हॉरिजॉन्टल व्यू उतना कंफर्टेबल नहीं होता है। तो अगेन ये एक पर्सनल ओपिनियन है, तो मुझे तो लगता है कि वर्टिकल व्यू ज़्यादा कंफर्टेबल होता है हॉरिजॉन्टल से, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो आइए अब हम इन दोनों की कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको अपना Mi Band 2 को कनेक्ट करना है अपने स्मार्टफोन से, तो कुछ नहीं, आपको खाली अपना ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा और ये ऑटोमेटिकली आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें आपको ब्लूटूथ के साथ साथ GPS भी ऑन करना पड़ता है। और उसके बाद आपको Lenovo का स्मार्ट ब्रेसलेट एप्लीकेशन ओपन करके इसको पेयर होने देना पड़ेगा। उसके बाद जाके ये आपका स्मार्टफोन से कनेक्ट होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फ़ोन से लॉस्ट कर देता है। तो ये जो पेयरिंग है, पेयरिंग में उतना रिलायबल है नहीं, तो बार बार आपको एप्लीकेशन ओपन करके इसको कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये थोड़ा झंझट का काम है। इसमें क्या है, इसमें खाली आपको ब्लूटूथ ऑन करना पड़ता है और ये आपका बिना कोई दिक्कत के हमेशा कनेक्टेड रहता है। देखिए आप देख सकते हैं कि ये हमारा MI का Mi Fit एप्लीकेशन और ये Lenovo का Lenovo स्मार्ट ब्रेसलेट एप्लीकेशन है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो Mi Band का जो Mi Fit एप्लीकेशन है, इसका यूज़र इंटरफेस कुछ ज़्यादा ही अच्छा है और हमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है हमारे एक्टिविटीज़ का। जैसे कि हमारा जो पेडोमीटर है ये कुछ ज़्यादा ही एक्यूरेट है, और इसमें आपको कितना बजे आप कितना स्टेप्स चले हैं, वो आपका लाइट वॉकिंग था या स्लो वॉकिंग था या फिर फास्ट था। और स्लीपिंग रिकॉर्ड्स का भी देखें तो हमें हर एक अलग अलग दिन का आप कितने देर बेड पे थे, कब उठे, कब सोए, कितने लाइट स्लीप था आपका, कितना डीप स्लीप था, सब आपको बताता है। इसमें जो है, इसमें पेडोमीटर उतना एक्यूरेट नहीं है, इसका जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो भी उतना अच्छे से नहीं बताता है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो टाइम इंटरवल का जो डेटा दिया हुआ है ये उतना एक्यूरेट है नहीं। तो इसका ये है कि 10% एरर करेक्शन करके हम लोग को निकालना पड़ेगा। बहुत सारी मिस्टेक्स हैं इसमें। और इसका जो स्लीपिंग रिकॉर्ड्स का भी बात की जाए तो जो स्लीप रिकॉर्ड्स है वो भी उतना डेटा हमें नहीं देता है। जैसे वो खाली हमें डीप स्लीप, लाइट स्लीप और कब उठे वो बताता है, पर कितना बजे सोए, कितना देर सोए वो हमें नहीं बताता है। तो वही है कि उतना डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलता है इसमें जितना आपको Mi Fit एप्लीकेशन से मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं वाटर रेजिस्टिविटी के बारे में। और ये जो हमारा Mi Band 2 है ये कम्प्लीटली वाटर रेजिस्टेंट है। तो आप नहाते वक्त या स्विमिंग करते वक्त इसको आराम से पहन के आप अपना एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। पर ये जो हमारा जो अपना Lenovo का जो HW01 है ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं है। इसमें थोड़ा सा एक कोटिंग है, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स को रेसिस्ट कर सकता है। पर अगर आप इसको नहाते समय लेके जाए, फिर स्विमिंग पूल में लेके गए, तो ये आपका ख़राब हो सकता है। इसका कारण ये है कि इसका जो चार्जिंग पोर्ट है वो कवर्ड नहीं है। तो यहाँ पे ये खुला हुआ है, तो अगर इसमें पानी पास हो गया
तो ये पूरा डिवाइस जो है डैमेज हो जाएगा, तो उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो चलिए अब इन दोनों डिवाइसेस की चार्जिंग की बात करते हैं। और ये दोनों डिवाइसेस आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं उतना टाइम लगाते हैं चार्ज करने के लिए। और जो चार्जिंग एडवांटेज आपको इस Lenovo का H-W01 में मिलता है ये कि अगर आपका फ़ोन माइक्रो USB चार्जिंग सपोर्ट करता है तो आप अपने उसी चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हैं। पर इसमें क्या है, इसमें आपको एक अलग ही चार्जर मिलता है, तो आपको इसको स्ट्रैप से हटा के आपको इसको ऐसे प्लग इन करना पड़ेगा और फिर इसको आपको अपने कंप्यूटर या फिर अपने पावर बैंक में कनेक्ट करके फिर इससे आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो ये आपका थोड़ा इशू है कि आपको इसको हर वक्त लेके जाना पड़ेगा। पर एक ये भी है कि इसका जो पावर बैकअप है ये आपको कम से कम 3 हफ्ते तक आपको बैटरी बैकअप दे सकता है, पर ये जो है ये आपको हर हफ्ते चार्ज करना पड़ेगा। तो ये थी इसकी चार्जिंग की बात। तो जैसा आप देख सकते हैं कि जो सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस है वो हमारा जो Lenovo का H-W01 है बहुत ज़्यादा फास्ट है। और जैसे आप देख सकते हैं कि ये अभी भी 100% पे अटका हुआ है। तो सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस जो है वो Mi Band 2 का Lenovo के कंपेयर थोड़ा सा स्लो है, तो ये जो है आपका डेटा कुछ ज़्यादा ही जल्दी सिंक्रोनाइज कर देता है, तो ये एक अच्छी बात है। तो चलिए अब कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो हमारे Lenovo H-W01 के पास है और Mi Band 2 के पास नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपना डिवाइस को कनेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद सबसे पहला चीज़ आपको मिलता है म्यूज़िक कंट्रोल। तो आप अपना ट्रैक को प्ले या पॉज कर सकते हैं या फिर फॉरवर्ड या बैकवर्ड भी ट्रैक्स को कर सकते हैं। तो ये था पहला म्यूज़िक कंट्रोल ऑप्शन। और सेकंड ये भी है, आपको फाइंड द फोन ऑप्शन में मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका फ़ोन को रिंग करेगा अगर आपका फ़ोन खो जाता है और आपका डिवाइस कनेक्टेड है आपके बैंड से, तो आप ये ऑप्शन के थ्रू अपना फ़ोन को ढूंढ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और इसके अलावा भी 3 चीज़ और भी हैं, जैसे आपको पहले अपना बटन को होल्ड करना पड़ेगा और ये जैसे पहला चीज़ है आपका रनिंग डिटेक्ट करता है। इससे क्या है कि आपका जो हार्ट रेट सेंसर है वो ऑन रहेगा और आप जितना देर भागेंगे वो आपका उसको रिकॉर्ड करेगा। तो ये आपका कितना स्टेप्स या कितना डिस्टेंस अभी आप दौड़ रहे हैं ये सब मेजर करेगा। एक और चीज़ है ये कि अगर आप एक अलार्म लगाना चाहते हैं, तो जैसे आप 6 घंटा सोना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि 6 घंटे बाद आप उठ सकें अलार्म से, तो आप इससे जाके दबा सकते हैं। तो 6 घंटे के बाद ये अपने आप आपको अलार्म से जगा देगा। तो ये है एक यूज़फुल ऑप्शन। और एक थर्ड ऑप्शन है कि आप इसको पावर ऑन ऑफ मैनुअली यहाँ से कर सकते हैं। तो वापस से आप ऐसे करके ये आप जा सकते हैं और इससे आप अपने डिवाइस को पावर ऑफ कर सकते हैं। डिवाइस मतलब स्मार्ट ब्रेसलेट को, फ़ोन को नहीं। तो ये थी 3 चीज़ें जो हमारी Lenovo H-W01 के पास है और Mi Band 2 में प्री इंस्टॉल्ड नहीं है। अगर आप चाहें तो अपने Mi Band 2 से भी अपने म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। पर इसमें क्या है, इसमें ये इनबिल्ट है और ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा एडवांटेज है। तो चलिए इन दोनों का स्लीपिंग रिकॉर्ड्स के बारे में बात करते हैं। और स्लीपिंग रिकॉर्ड्स में जो हमारा Mi Band 2 है वो Lenovo के कंपेयर में ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड करता है और जो डेटा भी है वो कुछ ज़्यादा ही एक्यूरेट देता है। पर इन दोनों का सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों ही दोपहर में या फिर शाम में आप जब भी सोते हैं रात के अलावा ये वो स्लीपिंग रिकॉर्ड्स आपका नहीं रिकॉर्ड करता है। तो खाली रात का ही आपका स्लीपिंग को ट्रैक करता है और दोपहर में या शाम में या सुबह में आपका ट्रैक नहीं करता है। दोनों की हार्ट रेट सेंसिंग के बारे में बात की जाए तो ये जो Mi Band 2 है इसका मोस्ट ऑफ द टाइम एराटिक रीडिंग्स रहता है और उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। पर ये जो Lenovo का जो फिटनेस ट्रैकर है मोस्ट ऑफ द टाइम एक्यूरेट रहता है, पर कभी कभी कुछ ज़्यादा ही टेढ़े में रिजल्ट्स देता है। तो दोनों ही देखा जाए तो ऐसे उतने ट्रस्टेबल नहीं है, बट स्टिल Lenovo का जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्यूरेट रीडिंग्स देता है। अभी देख लेते हैं कि दोनों कितना एक्यूरेट होते हैं। दोनों को एक साथ तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें 82 आया है और इसमें 89 बीट्स पर मिनट है। तो दोनों ही एक्यूरेट नहीं है। मैं तो कोई एक्टिविटी भी नहीं कर रहा हूँ तो मेरा अराउंड नॉर्मल ही होना चाहिए 60 to 70 के बीच में, पर ये दोनों ही जो है एक्यूरेट नहीं है। इसमें तो फिर भी 82 आया पर इसमें तो 89 आ गया।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही उतने रिलायबल नहीं हैं। तो यूआई की बात करें तो हमारा जो Mi Band 2 है वो एक और एडवांटेज देता है ये कि हमें डे भी देखने मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे Mi Band 2 में हमें टाइम के अलावा हमें डे, मंथ और डेट भी देखने मिलता है, परंतु हमारा जो Lenovo का बैंड है उसमें हमें टाइम, डेट, मंथ और खाली बैटरी देखने मिलता है। तो मोस्ट ऑफ दी केसेस हमें डे भी याद नहीं रहता है, तो उसके लिए जो Mi Band 2 है वो ज़्यादा हेल्पफुल। तो चलिए एक और एडवांटेजेस चीज़ के बारे में बात करते हैं जो हमारे Mi Band 2 में है पर हमारे Lenovo का HW01 में नहीं है। और वो ये है कि जब भी अगर आपका डिवाइस आपके फ़ोन से पेयर्ड है और अगर आपके फ़ोन में कोई कॉल आता है तो वो आपको, अगर आपके कॉन्टैक्ट में वो नंबर सेव्ड है तो वो आपको वो कॉन्टैक्ट का नाम डिस्प्ले करता है, और अगर कोई अननोन कॉन्टैक्ट है तो वो आपको नंबर भी दिखाता है। परंतु हमारे Lenovo वाले फिटनेस ट्रैकर में ये है कि अगर आपका कॉन्टैक्ट सेव्ड भी हो या नहीं भी हो वो आपको खाली नंबर ही दिखाएगा, आपको कॉन्टैक्ट का नाम नहीं दिखाता है। तो वो एक चीज़ है, कॉन्टैक्ट्स तो याद रहते नहीं हैं, खाली नंबर्स देख के उतना याद रहना भी मुश्किल है। तो इसमें भी हमारा जो Mi Band 2 है वो ज़्यादा हेल्पफुल है। हाँ, तो एक और चीज़ मैं इस Mi Band 2 और ये जो Lenovo का फिटनेस ट्रैकर इनके बारे में बताना चाहूँगा, ये कि आपका जो Mi Band 2 अगर आप इसको पहन के अपना हैंड को फुल 180 डिग्रीज रोटेट करेंगे ऐसे करके, तो आपका जो पेडोमीटर है उसको एक स्टेप की तरह काउंट कर लेता है। मेजॉरिटी के समय ऐसा नहीं होता है पर कभी कभी ये ऐसा कर देता है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो Lenovo का है इसका ये है कि कभी कभी अपने आप ही जो हार्ट रेट सेंसर है वो एक्टिवेट कर देता है और ये हार्ट रेट का जो लाइट है वो निकल के बार बार सेंस करता रहता है, पता नहीं इसका क्या बग है, जैसा देख सकते हैं कभी कभी अपने आप हो जाता है। तो वो एक चीज़ इसमें है। और एक और चीज़ जैसे आप देख सकते हैं कि ये अपने आप मेजर कर रहा है हार्ट रेट, पता नहीं क्यों। और इसका एक और चीज़ ये भी है कि आपका जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो भी ये उतना एक्यूरेटली नहीं बताता है। तो ये दो चीज़ एक्स्ट्रा है जो मैंने नोटिस की Lenovo के बारे में, और जो Mi Band है उसका यही है। और एक और चीज़ ये भी है कि इसका जो ओरिजिनल स्ट्रैप था, अगर आप इसको नहाते समय स्विमिंग पूल में लेके जाते हैं तो अंदर का जो स्ट्रैप का ये जो पार्ट है ये आपका जो गम से चिपका हुआ था वो निकल जाता है। तो इसके कारण क्या है कि जो आपका ट्रैकर है वो बार बार आपके स्ट्रैप से निकलता रहेगा, तो इसके लिए एक नया स्ट्रैप आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 1-1.5 साल तक ये चला था, उसके बाद मुझे ये नया स्ट्रैप अमेज़न से ख़रीदना पड़ा, और ये एक अच्छा क्वालिटी का है इसलिए इसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। और जो Lenovo का जो है फिटनेस ट्रैकर इसमें तो ये डिटैच हो ही नहीं सकते, इसलिए इसमें कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप दैट यू हैव लाइक्ड माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसलिए वीडियो को लाइक करिए। कोई भी कमेंट्स, कोई भी क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो आप मुझे कमेंट करें कि मुझे हिंदी में वीडियोस बनाने चाहिए कि नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।